ये लास्ट टाइम किया था हमने टॉपिक और मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना, पता नहीं किस किसने किए, जिसमें कंप्यूट मीन मीडियन मॉड तीनों फाइंड करने थे और कमेंट्स करने थे ऑन द रिजल्ट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्या किया? क्वेश्चन 4 पे कमेंट्स क्या आ रहे थे? पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या सिमेट्रिकल? देखते नीचे। ये कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं आ रहा भाई। या तो डाटा की तीनों चीज़ें बराबर हैं, मीन मीडियन मॉड, तीनों का आंसर बराबर है, या तुम देखोगे कि मीन सबसे बड़ा है, यानी तीनों में सबसे बड़ा मीन है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, और तीनों आंसर में मीन सबसे छोटा है अगर तो ये नेगेटिवली स्क्यूड हो गया। दोबारा देख लेना, ठीक है? तो आप लिखेंगे द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, पर यह द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अच्छा, चलो फिर ये तो हम लास्ट टाइम के टॉपिक की बात करते हैं, आज वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किधर गया? आज वाला टॉपिक देख लो, इसे कहते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। मीन मीडियन मॉड के दरमियान एक रिलेशन है जिसे मरहूमीन ने नाम दिया है एम्पेरिकल रिलेशन। और उसमें खूबियां क्या हैं कि मीडियन लाइज बिटवीन मीन एंड मॉड। ये तो खैर जब भी आप आंसर लाओगे ना तो मीडियन हमेशा मीन और मॉड के दरमियान लाई करेगा। एक बात हो गई। और कह रहा है जो मीडियन का आंसर है, सेकंड पॉइंट देखो, वो ज्यादा करीब होगा मीन के, मॉड के मुकाबले में। और तीसरा पॉइंट देखो, तो तीसरा पॉइंट इसे इसे डिस्क्राइब कर रहा है, ये जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कह रहा है इन केस ऑफ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्क्यूड है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मॉड, ये जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है देखो, मीन माइनस मॉड, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इज इक्वल्स टू, तो जो यहाँ लिखा है इक्वेशन में वही ऊपर डिस्क्राइब किया गया है नरेशन में, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। सही बात है, मीन और मीडियन का जो डिफरेंस है वो उसका 3 टाइम है जो उसके लेफ्ट पर है। ये तो ऐसे उसने डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, ये फार्मूला है मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। आपकी मर्जी है, कोई दो चीज़ें आपको दी जाएंगी और तीसरी आपने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मीन और मीडियन दिया है, कह देगा मॉड लाओ। हो सकता है मीन मॉड दे तो कह देगा मीडियन फाइंड करो, या मीडियन मॉड की वैल्यू दे तो आपसे कहेगा मीन फाइंड करो। जहां कर्सर बिलिंग कर रहा है आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और के बाद जो आप कर्सर बिलिंग कर रहा है आप ये भी यूज कर सकते हैं। यानी और के बाद जो है ऊपर को, ऊपर वाले फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। किसी एक को आप रट लें, याद कर लें और उसे यूज करें, आंसर सेम आता है। मैंने आगे दोनों, पहला वाला फार्मूला भी यूज किया और फिर उससे अगली एग्जाम्पल्स में दूसरा वाला और वाला के बाद वाला भी यूज किया। देखते हैं कैसे क्वेश्चन वो देगा और किस तरह से आप करेंगे। ये देखें, कह रहा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन वाज 40.5। तो देखो मैंने गिवन डाटा में लिखा मीन इक्वल्स टू 14.5,
एंड द मीडियन इज 36, तो मैंने नीचे लिखा मीडियन बराबर 36। कह रहा फाइंड द मॉड यूजिंग द फॉर्मूला कनेक्टिंग द थ्री। अब वो यहाँ भी लिख सकता था, खाली ये भी कह सकता था फाइंड द मॉड, बस इतना कहता, तब भी आप एम्पेरिकल रिलेशन यूज करेंगे। वो कह रहा है फाइंड द मॉड फार्मूला कनेक्टिंग द थ्री, तब भी एम्पेरिकल रिलेशन यूज करेंगे। वो कहता फाइंड द मॉड बाय यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला या एम्पेरिकल रिलेशन, तब भी इसी को यूज करेंगे। जी आयशा, बार बार नेट में गड़बड़ हो रही है। जी, तो एग्जाम्पल 1 में मीन है 40.5, मैंने लिख लिया गिवन डाटा में। मीडियन है 36, मैंने लिख लिया गिवन डाटा में। और मॉड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे फाइंड करना है। मैंने पहला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू। अब देखो मीन की जगह मैंने 40.5 लिखा माइनस मॉड, क्योंकि मॉड तो मुझे मालूम करना है, इक्वल्स टू 3 लिखा। मीन की जगह आ गया 40.5 माइनस फार्मूले में जो नज़र आ रहा है, और मीडियन आ गया 36। फिर से नीचे वाले स्टेप में लेफ्ट साइड को तो सेम लिखा, और राइट साइड में 3, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 4.5 ना, तो वो मर्जी है ब्रैकेट लगा के 4.5 लिख दो या क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन देके 4.5 लिख दो। फिर मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 13.5। अब ये 40.5 को शिफ्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा माइनस मॉड है ना, मैं माइनस मॉड को वहां ले जाता हूँ, प्लस मॉड हो जाएगा जहाँ 13.5 है। माइनस मॉड जब यहाँ से वहां जाएगा तो प्लस का मॉड हो जाएगा, और वहां से 13.5 आएगा 40.5 के पास। तो ये स्टेप ऐसे लिखा जाएगा, मॉड इक्वल्स टू 40.5 माइनस 13.5, और जब माइनस करेंगे तो मॉड का आंसर आ जाएगा। आ रहा है या नहीं? आ गया भाई, एक ने तो कह दिया कि आ गया उसको समझ में। थोड़ा सा बस राइट लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, अगले एग्जांपल्स में डिवाइड करना होगा, मैं बता देता हूँ। ये तो एक एग्जांपल कर ली हमने मॉड की, एक एक तीनों से कर लेते हैं, एक मीडियन से और एक मीन से। आप सेकंड एग्जांपल देखो, कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मॉड जो है 27 है, तो मैंने लिखा मॉड बराबर 27 गिवन डाटा में। कह रहा मीडियन 36 है, तो मैंने लिखा मीडियन 36। ये आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। कह रहा फाइंड द मीन, तो मीन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ गया। और अब मैंने और के बाद वाला फार्मूला यूज कर लिया, मॉड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड की जगह 27 लिखा, इक्वल का साइन 3 लिखा, और मीडियन का आंसर ऊपर है 36, वो लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, माइनस आ गया 2 आ गया, और मीन तो हमें फाइंड करना है, तो -2 मीन एज इट इज कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 27 आ गया, और 36 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया, और -2 मीन एज इट इज आ गया। अब आपको मीन मालूम करना है, तो इसके साथ जो प्लस में हो या माइनस में उसे उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। तो मैं इस 108 को जो यहाँ पे राइट पे प्लस में है लेफ्ट में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 108 इक्वल्स का साइन -2 मीन आएगा। 108 में 27 माइनस करेंगे 81 बचेगा, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन भी आता है, तो -81 आएगा, और राइट पे -2 मीन है। माइनस साइन दोनों तरफ है इक्वल के, राइट और लेफ्ट, तो माइनस माइनस काट दो, काट दिया, कैंसिल कर दिया। ये जो मीन के साथ 2 है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 81 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया 40.5। अब क्या कहते हो इस वाले क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, आया गया?
ये भी आया भाई, ठीक है। वो तो अभी मैं करवा लूंगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ आया और कहाँ गया। ये वाला फार्मूला इसी एक को यूज करो, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब एग्जाम्पल थर्ड समझ लो। इसमें मॉड है 27, नहीं दोनों फार्मूले याद नहीं करना, बस एक कर लो, और अभी बार बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला है। ना 3 बदलना, ना 2 बदलना, ना साइन बदलना, सब अपनी जगह पर रहेंगे। और ये अभी अभी मेरे सामने ही हो जाएगा ये सब याद। अच्छा भाई, पहले एग्जाम्पल में हमने मॉड सीखा, हाउ टू फाइंड मॉड। सेकंड एग्जाम्पल में हमने मीन सीखा, और अब थर्ड एग्जाम्पल में हम मीडियन पे काम कर लेते हैं। गिवन डाटा से, गिवन डाटा में मैंने लिखा कि मॉड 27 है, मीन 40.5 है, और क्या मालूम करना है, मीडियन। मैंने फार्मूला बताया वी नो दैट करके कि मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन आ गया। फिर आप देखें मॉड की जगह 27 आ गया, 3 मीडियन एज इट इज कॉपी किया, माइनस साइन एज इट इज आया, 2 आया, और ब्रैकेट में मीन की वैल्यू लिख दी ऊपर से। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 40.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 81 आ गया। इस माइनस 81 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो तो 27 प्लस 81 हो गया, 3 मीडियन वहीं रह गया। 27 प्लस 81 कर दो तो 108 हो गया। और अब 3 ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड कर दो तो मीडियन 36 आ गया। क्या कहते हैं? अभी आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, आपके लिए मैं ये फार्मूला वहाँ लिख देता हूँ ले जाके जहाँ अभी मुझे क्वेश्चन है कराने हैं, तो वहाँ पे आप ये आ गए, फार्मूला यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। अब आप मुझे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आंसर इसके गिवन है, फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, आपने स्टेप इधर उधर करने हैं बस। काफ़ी बच्चों के तो लाइट चली गई या नेट चला गया।
क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? राहिल, स्लाइड शेयर यूज करना आ गया? वहाँ पे टॉपिक्स हैं, जिस पे क्लिक करो तो ओपन हो जाते हैं। सर लेकिन थोड़ी सी इमेजेस खुलनी है उसमें, लेकिन फिर वो ऐप का आ रहा है, ऐप इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? ये अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट उस पर क्लिक करते हैं जो मैंने भेजा है, तो वो जी, सबमिट उस होता पर है? क्लिक करने से जी 5-6 स्लाइड्स खुलनी है। नहीं 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 नहीं, वो एक खुलती है तो दूसरी बाद में ऊपर आ जाती है, मेरे ख्याल मूव होके ना, इस तरह से रोटेट होती है। देखना ठीक। बाद में चेक कर। तो उसमें जो आपने पहले पढ़ाया है, अभी इससे पहले जो पढ़ाया है मीडियन से पहले, वो सब भी है? हैं टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड हैं कुछ, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं डालता जा रहा हूँ। ठीक है अभी क्या हुआ, क्वेश्चन कौन सा हो गया? सर, बस ये लास्ट का आंसर निकालना। पहले दोनों पे आ गए? तीनों का आ गया सर, हो गया। वेरी गुड। और आधी क्लास तो लग रहा है लाइट की वजह से एकदम ड्रॉप हो गई। परिया और अक्सर अभी तक नहीं आया आंसर? सर जी। सर अख्तर भी बोल रहे थे कि ना आपको लेक्चर का बोल देंगे, लेक्चर आप उनको सेंड कर दें, या अच्छा फिर अच्छा डायरेक्ट सर इमरान को सेंड कर दिएगा, कि उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, तो अच्छा अच्छा। आपके नाम की फर्स्ट की भी वो डालते थे। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं इमरान को कर दूँगा।
फिर एक ही जगह मिल जाएंगे सारे। सही है। थैंक यू सर। बस उम्मीद ये है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में कोचिंग खुल जाएंगे, सब स्कूल कॉलेज कोचिंग खुल जाएंगे। परिया ने 2 कर लिए हैं, तीसरा चल रहा है। इस चैप्टर को बुक से, जो बुक मेरी वाली है उससे, ये चैप्टर 4 है, उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जाओ, वहाँ पे पास पेपर से क्वेश्चंस हैं। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि 17 मार्क्स का हर साल आता है, और कभी कभी ये 19 नंबर का भी क्वेश्चन इससे बनता है, यानी सेक्शन बी में 5-5 के 2 आ जाते हैं, और सेक्शन सी में ये हर साल 7.5 नंबर का आता है, तो इसलिए 10 और 7.5 17.5 हो गए, और कम से कम भी 2 MCQs इससे होते हैं, तो इस तरह से ये 19.5 और कम से कम भी 17 मार्क्स के होते हैं। बस हमारी वाली है, चलेगी, ओल्ड भी चलेगी। तो ज़्यादा ही ओल्ड मिल गई क्या? ये तीसरा एडिशन में ख्याल आया होगा, ओरिजिनल वाली। चल जाएगा, चल जाएगा। कोई 2-4 क्वेश्चन नए एडिशन में होंगे तो किसी की बुक से हम उसी को कर लेंगे, और क्या। अच्छा जी, अक्षय ने भी दोनों कर लिया, फरिया ने भी दोनों कर लिया। अच्छा, एक दफ़ा इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लो, कोई अगर छोटी मोटी चीज़ रह गई हो तो वो क्लास में वहीं खड़े होकर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चैप्टर था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मालूम करने के मेथड वैसे 5 हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 हैं, जिसमें से आपने अर्थमेटिक मीन किया था अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से, पहला लेक्चर। फिर आपने अर्थमेटिक मीन की स्पेशली 2 प्रॉपर्टी मेरे साथ की हैं, जिसमें एक था कि समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0, यानी हमेशा डाटा में से उसी का मीन माइनस करेंगे और उस कॉलम को सम करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये सवाल MCQs में बहुत आता है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज, तो ये आंसर वहाँ 4 ऑप्शन होंगे और उसका आंसर 0 है, तो आपने वहाँ 0 लिखना है। फिर अगर याद हो तो हमने, ठीक है, फिर अगर याद हो तो हमने किया था कंबाइंड मीन का फार्मूला, जिसमें n1 x बार 1 मिला, n2 x बार 2 मिला। फिर हमने x बार c का फार्मूला यूज़ किया, जो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 एंड द होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो अर्थमेटिक मीन को हमने कुछ इस तरह से किया था। और शायद एक टॉपिक पता नहीं कराया नहीं, वो ऐड द वैल्यू, इंक्लूड अ वैल्यू और एक्सक्लूड अ वैल्यू, वो मुझे याद आता नहीं कराया, वो रह गया। फिर हमने मीडियन किया अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा से। फिर हमने मॉड किया अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा से। फिर हमने अभी इससे पहले रिलेशनशिप को स्टडी किया था। उस रिलेशन में ये होता है कि वो आपको एक ग्रुप डाटा देता है और आपसे कहता है फाइंड मीन मीडियन मॉड एंड कमेंट्स ऑन द डाटा रिजल्ट, कमेंट्स ऑन द रिजल्ट। तो आपने वो कमेंट पास करना है। तो अगर तीनों आंसर बराबर हैं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, और अगर मीन सबसे बड़ा है तो लिखना है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और मीन अगर सबसे छोटा है तो लिखना है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। कोई एक बिहेवियर को जरूर फॉलो कर रहा होगा, वो आंसर्स जो हैं वो एक बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आज भी उसको थोड़ा सा देखा था शुरू में हमने। फिर एक आंसर ये 5 मार्क्स का आता है, ये जो अभी सामने डू योर सेल्फ पे लिखा हुआ है फार्मूला, फाइंड, या तो मॉड कहता है मॉड मालूम कर दो व्हेन वी हैव द मीडियन 10 और मीन सपोज 5,
तो 2 के आंसर देगा, तीसरा आपने मालूम करना है। इस रिलेशन को एम्पेरिकल रिलेशन कहते हैं, और इससे आप कभी मीन मालूम किया, कभी मीडियन और कभी मॉड, इस एक फार्मूले से भी हो जाता है। अब मुझसे पूछा था किसी ने कि इसको हम याद कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से अगर तो वो अभी अभी किया होगा तो याद भी हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है कि आल्सो फाइंड द मीडियन कभी या मॉड कभी ग्राफिकली। वो ग्राफिकली क्लास में ही हो सके, वो ग्राफिकली क्लास में ही बोर्ड पे कराने से होगा, यहाँ समझाने से मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अच्छा, कल क्लास नहीं होगी, अब मंडे को होगी सेम टाइम पे, और उसमें मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी 1 या 2 हफ्ते हमें मिल रहे हैं, उसके बाद से कोचिंग खुल जाएंगे, तो फिर डायरेक्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप। ये एम्पेरिकल रिलेशन था, और एक रिलेशनशिप थी। ये है रिलेशनशिप, जिसमें ये याद करना होता है आपको। तो ये तो समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि इफ मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मॉड देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल बिकॉज, फिर ये लिख देना मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मॉड। ऐसे लिखा जाएगा आंसर जब लिखा जाएगा, और इसको भी ऐसे लिखेंगे। सर 2 फार्मूले हैं, कौन सा कब यूज करना है? नहीं नहीं नहीं, आप दोनों में से कोई सा भी एक फार्मूला रट लें और आंसर दोनों से सेम आएगा। बेहतर यही है कि सेकंड वाला रट लें, वो ज़्यादा सिंपल लगता है मुझे, कि मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस ये रट लें। और इस एक से 2 क्या 2000 क्वेश्चन भी सॉल्व करें, आंसर सेम आता है। वो पहले वाले को रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, अब ये आ गया, तो आपने क्या फोकस करना है कि तीनों के आंसर में मीन अगर सबसे बड़ा है तो आपने यहां से उठाना है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज, फिर लिख देना मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। अगर आप बना सको तो ठीक, वरना इसकी कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। इसी तरह से अगर तुम देखते हो तीनों आंसर में मीन सबसे छोटा है, तो लिखोगे द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से लिखना शुरू करेंगे, टी बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज, और फिर यहां से लिख दोगे मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। ये है तीनों में से कोई। फिर ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा था कि हम लेकर आए आंसर तीनों के मॉड के, और फिर हमने कमेंट्स में ये दिया। अच्छा, इस तरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने चूंकि इस स्टाइल में लिखा है, सिंस ये तीनों बराबर हैं सो दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल। आप यूं लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए 2.7 लिखा जा सकता है, लेकिन ग्रेटर में और लेस में तो नहीं लिखा जा सकता। तो आप यूं कर सकते हैं, सिंस मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड सो दैट, फिर आंसर मत लिखना जहां 2.7 लिखा है, so that the given distribution is positively skewed distribution, या मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड, आगे और नहीं लिखा जाएगा, so that the given distribution is negatively skewed distribution। इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप करें प्रैक्टिस एक्सरसाइज से, तो इंशाल्लाह अब मंडे को मिलेंगे। जो लोग अभी रात का ख़त्म हो गया था उनको इन्फॉर्म कर देना, क्लास मंडे को होगी और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, कल नहीं हो रही। बाकियों को इन्फॉर्म आप करें।